हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे जो WHO है उसका कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया भारत की तरफ से। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कोविंद ने किसको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय के रूप में न्यायाधीश जो है नियुक्त किया है, ये उसकी शपथ दिलाई। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा जो यहाँ पर चुना गया है वो किसे चुना गया है, जावेद इकबाल वानी को चुना गया है। देखिए जावेद इकबाल वानी को हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है दोनों जो यूटी है उनका संयुक्त रूप से यहाँ पर जो है न्यायाधीश चुना गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जो इसको जिनको आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले जो है ये 2013 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। और एक और जो पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड, देखिए मैं बता देता हूँ, जो भारत में न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उस किस प्रणाली से की जाती है, वो कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। ये पॉइंट काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम व्यवस्था से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फसाई द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया गया है, जिसके संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर देखिए फसाई ने अपना जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 वाला वो जारी कर दिया है। इस सूचकांक के अंदर देखिए देश के सबसे बड़े राज्यों, अलग अलग 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में जो यहाँ पर शीर्ष पे रहा है इस रिपोर्ट में वो गुजरात रहा है। ठीक है, उसके अलावा छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर रहा है, फिर मणिपुर दूसरे स्थान पर रहा है। सूचकांक का जो विषय है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका विषय क्या रखा गया है, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। ठीक है, ये इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है। तो आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आंसर आपका होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से मैं बात करूंगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया बड़े राज्यों की सूची में गुजरात है, फिर तमिलनाडु महाराष्ट्र ये शीर्ष पर है, फिर गोवा आ गया छोटे राज्यों की में, और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में जो है चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था इस सूचकांक को। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इसको यहाँ पर जारी कर अभी जो 7 जून को जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था उसी के तौर पर जो है उसी के उपलक्ष्य में इसको जारी किया गया था हाल ही में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए मैं फसाई की बात कर रहा हूँ, थीम आपको जान ही ली है, थीम आपने खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, ये इसका विषय है। उसके अलावा जो फसाई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसने सूचकांक जारी किया। फसाई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, देखिए एक तरीके से एक मानक निर्धारित करता है जितने भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, ठीक है, जो पैकेजिंग खाद्य पदार्थ होते हैं पैकिंग जो, ठीक है, तो उन पर आपने देखा होगा कि फसाई लाइसेंस नंबर लिखा होता है, वो यहाँ पर पहले ये उसको वेरीफाई करता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को कि हाँ ये खाने योग्य है, उसकी गुणवत्ता है नहीं, फिर उसको मार्केट में पहुँचाया जाता है। तो यही इसका कार्य होता है फसाई का। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो हुई थी, कब हुई थी, 2008 में हुई थी। ठीक है, उसके अलावा इसका जो मतलब कि जो ये किसके अंतर्गत आती है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उसी की एक इकाई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फसाई का दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये हमने फसाई की और यहाँ पे सूचकांक की बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने 14 जुलाई को अपने होप मार्स मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। होप मार्स मिशन जो है ये किसका है, ये है संयुक्त अरब अमीरात का। किसका, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का। देखिए यहाँ पर ये होप मार्स मिशन है, ये संयुक्त अरब अमीरात का है, और यहाँ पर ये मंगल मिशन जो है इसका ये पहला यान है, ध्यान रखिएगा, ये यूएई का ये पहला मिशन है। इसी के साथ यहाँ पर जो यूएई है ये अरब देशों में दुनिया में पहला देश होगा जो मंगल मिशन जो है लॉन्च कर रहा है। अरब देशों की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो है
मतलब कि 15 जुलाई तक इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है और यहाँ अगले साल ये फरवरी तक जो है मंगल ग्रह पर पहुँच जाएगा। तो ये इसका पहला मिशन है संयुक्त अरब अमीरात का और जो अरब देश है उनके अंदर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी संयुक्त अरब अमीरात की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आबू धाबी जो इसकी कैपिटल है वो आपको ध्यान रखनी है और जो करेंसी है वो है अमीरात दिरहम, इसकी करेंसी है। क्या है? अमीरात दिरहम, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट आप ध्यान रख सकते हैं, खलीफा बिन जो है इसके प्रेसिडेंट है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में पहचाने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को इस बार रद्द कर दिया गया है। अब तक यह कितनी बार रद्द हुआ है? तो यह है तीसरी बार रद्द किया गया इस बार, ठीक है। देखिए वैसे यहाँ पर इतना आपको थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए ध्यान रख लेना है। तो 3 बार जो है इस सहित ये 3 बार रद्द हो चुका है। पहली बार जो है ये रद्द हुआ था 1970 के अंदर वित्तीय संकट, और दूसरी बार जो मतलब कि उसके बाद में जो 1990 में फिलीपींस में जो तूफान आया था उसकी वजह से हुआ था, और तीसरी बार जो है ये इस बार किया गया है। तो ये जो अवार्ड है ये इस बार तीसरी बार जो है इसको कैंसिल किया गया है, जो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही खबरों में रहा ऑपरेशन डेजर्ट चेंज क्या है? देखिए किस राज्य से संबंधित है। ऑपरेशन जो डेजर्ट चेंज है अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है इसको, ठीक है। तो ये राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान से। थोड़ा सा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऑपरेशन डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट की बात की जा रही है, मतलब राजस्थान से रिलेटेड। देखिए ऑपरेशन डेजर्ट है क्या, सिंपल भाषा में अगर बात करता हूँ तो देखिए आपने देखा सुना खूब, काफ़ी देशों से जो खुफिया जो लोग हैं वो भारत में आते हैं और भारत की जो मतलब कि जो वो खुफिया तरीके से भारत की जो जितनी भी जो मतलब कि इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर भारत से प्राप्त करके अपने दूसरे देशों को जो है भेजते रहते हैं खुफिया तरीके से, गुप्त तरीके से, ठीक है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ये ऑपरेशन डेजर्ट चेंज जो है शुरू किया गया था, और हाल ही में इसके तहत कुछ लोगों को यहाँ पर राजस्थान में जो है गिरफ्तार किया गया है, जो अन्य देशों को अपनी जो है देश की सूचनाएं वहाँ पे भेज रहे थे, ठीक है, खुफिया रूप से। तो इसीलिए ये चर्चा में रहा है। राजस्थान की बात की, चलिए थोड़ा राजस्थान के बारे में हम जानेंगे जरूर यहाँ पर। चलिए पहले तो राजस्थान को देख लेते हैं कहाँ पर है और कैसे हम राजस्थान पहुँच सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है हमारा राजस्थान, ठीक है। ये वाला आप राजस्थान देख रहे हैं, और इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी बॉर्डर शेयरिंग को आपको ध्यान से देखना है। इधर ये यहाँ पर देखिए बॉर्डर शेयर लगती है पंजाब से, उसके बाद में यहाँ पे हरियाणा से, इधर मध्य प्रदेश से और इधर गुजरात से, ठीक है, और यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश से। ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है इन राज्यों के साथ। तो ये तो हो गया हमारा बॉर्डर शेयरिंग का। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन का जो है बॉर्डर शेयरिंग वाला जो है ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसके बाद में जो इसकी एस्टेब्लिश डेट है 30 मार्च 1949 है। कैपिटल जयपुर है जिसको गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पे गवर्नर हैं कलराज मिश्र। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। और जो सीएम है अशोक गहलोत है कांग्रेस पार्टी से। ये डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, ठीक है। और एरिया के हिसाब से इसका पहला स्थान है। देखिए एरिया के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहला स्थान है देश में राजस्थान का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा सीटों की, राज्यसभा सीटों की संख्या भी आप ध्यान रख लीजिएगा। राज्यसभा सीटें यहाँ पे 10 हैं और लोकसभा सीटें 25 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर जो है लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में जो है पहले ये अब तक जो बांस पर आयात जो सीमा शुल्क था वो कितना था? 10% था, जिसको बढ़ाकर हाल ही सरकार ने कितना कर दिया है? डायरेक्ट 25% कर दिया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए ऐसा क्यों किया है, हो क्या रहा है, देखिए एक चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी जो लिखा हुआ है, भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ बांस और इसके उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भी भारत में जो है इसका दूसरा सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश है भारत, ठीक है। ऐसा यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो बांस है उसको हम यहीं से यूज़ करेंगे, यहीं का बांस यूज़ करेंगे, विदेशों का बांस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जुलाई 2020 में अमल नाम से मंगल ग्रह पर अपना पहला मिसाइल भेजने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने। मैंने अभी ऊपर जो क्वेश्चन बताया था ना आपको, वो मंगल मिशन वाला वही है, लेकिन उसमें मैंने नाम नहीं बताया था उस मिशन का, मंगल का मिशन का, मतलब कि जो मंगल जो है उसका मिशन, ठीक है, उसका। तो यहाँ पे जो इसको नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है?
मतलब कि जो उसका सैटेलाइट है उसको अल अमल नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया है? AL अल अमल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। होप जो मैंने उसको बताया था उसके तहत इसको लॉन्च किया जा रहा है, उस मिशन के तहत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, डोपिंग के चलते गोमती मरीमुथु का कौन सा पदक छीन लिया गया है? तो हाल ही में डोपिंग टेस्ट में जो है ये पॉजिटिव आई थी और इसी के कारण इन्होंने जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में जो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, उसको जो है यहाँ पर वापस से ले लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये गोमती मरीमुथु जो कि भारतीय एथलीट है, ठीक है, जिन्होंने पिछले साल 800 मीटर जो रेस थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था और इसी बार जो है इसका हाल ही में जो डोप टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से इनका गोल्ड मेडल वापस से ले लिया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट यहाँ पे देखिएगा, फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोस्ट जो है कनकलता बरुआ भारतीय तटरक्षक बल को हाल ही में सौंपा गया है, जिसका निर्माण किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन जो इसका लैंग्वेज है समझिएगा। तो इसका निर्माण जो है वो किसने किया था? ये किया था यहाँ पर जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था और हाल ही में इसको जो है सौंप दिया गया है जो तटरक्षक भारतीय तटरक्षक बल है उसको। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? कनकलता बरुआ इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ये तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है हमारा क्विज है आज का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसको आज का यही था इसमें, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।